Before we go to the podcast, please don't forget to like and to subscribe to Crickwick's YouTube channel, and of course follow us across social media platforms because you'll get to know what's coming up next. So please do that. अगले दिन नाश्ते पे शाहीन आया मेरे पास, उसने कहा समीन भाई मैंने पैसे वापस करने हैं। मैं क्यों करने? उसने कहा मैंने अच्छा नहीं खेला। नहीं, मुझे राशिद खान ने कहा समीन भाई ये वाहिद फ्रेंचाइज है जो हारती जाती है और इसके फैन बढ़ते जाते हैं। What would you say to those who say कि PSL के थ्रू प्लेयर्स को टीम में नहीं आना चाहिए? PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर दिया, ये बियॉन्ड लॉजिक है। ये सेंटिमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लोग हमें ये कहते थे कि आपको बेवकूफ़ बनाया गया। PSL की ट्रॉफी वर्सेस हारिस, देयर इज़ नो कंपैरिजन। IPL का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? रोहित शर्मा। क्यों आपने नहीं कहा मैक्सवेल? जाहिर है उनका जो सबसे MVP तो मेरा बाबर आजम क्यों नहीं पड़ा? मेरे बाबर आजम को क्या प्रॉब्लम है? Hello and welcome to another episode of the Ultra Edge podcast season 2. आज हम जिनसे बात करने वाले हैं, he is the driving force behind लाहौर कलंदर्स. इनसे बात करके हम ये जानेंगे कि जो लाहौर कलंदर्स की बैक टू बैक PSL titles की ग्लोरी रही after so many seasons of ending at the bottom of the table, those back-to-back glories, and then of course their unique player development program, uske bare mein aur jana. And lastly, we dive into the strategies, the brand and the heart of Lahore Qalandars, and of course what lies ahead for the Qalandars in PSL season 10. To hear all about that, we're chatting to the COO of Lahore Qalandars, Sameen Rana. Assalamu alaikum, sir. Welcome to Ultra Edge podcast season 2. You are the first one from Lahore Qalandars to be on this podcast, and we're glad कि आपने finally हमें time दिया. How are you feeling? Thank you so much for inviting me, और I'm a fan of you and I'm a fan of this show. Thank you, sir. तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने मुझे कहा कि ये पॉडकास्ट करना है, तो I was always available. And just in time for the next season of PSL to kick start. इस वक्त वो pre-season hype भी चल रही है, activities, all of that, और आपकी और मेरी एक chat हुई थी कुछ दिन पहले जिसमें you were so hopeful about your plans for this season and what lies ahead. So without giving away too much about what to expect, पहले तो ये बताएं कि नए सीजन की expectations हम क्या रखें. PSL season 10 is going to be bigger than ever, and obviously एक पूरा decade of Pakistan Super League, so it means so much to all the franchises. But how are Lahore Qalandars gearing up for the new season? Obviously, I think मैं तो कहता हूँ कि just the mother of all season 10 बहुत लिहाज से, बहुत सारे लिहाज से ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट है. 10 साल पूरे होने वाले हैं, प्लस हम सारों की एक जर्नी जो रही है वो काफ़ी अप एंड डाउन्स भी आए हैं, हमने भी देखे हैं. उसकी लर्निंग भी है, उसकी एक्साइटमेंट भी. और अब ये ब्रांड मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का ब्रांड है लाहौर कलंदर, और जितनी सपोर्ट और अप्रिसिएशन हमें मिली फैंस से, हम तो उनका शुक्र भी नहीं अदा कर सकते. क्योंकि जब हार भी रहे थे उस पर भी हमें सपोर्ट मिलती थी, फिर बैक टू बैक जीते फिर सपोर्ट मिली. सो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर की जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि उसके फैंस ऐसे लॉयल हैं. और इस सीज़न की आपने बात की, मैं समझता हूँ इस सीज़न में वी ट्राइड आवर लेवल बेस्ट टू कवर द गैप्स जो पिछले साल में हमारी थोड़ी सी शॉर्ट कमिंग्स रहीं. उनसे लर्न करने की कोशिश की, कुछ चेंजेस हमने की, कोई गैप्स कवर किए. बट ऑब्वियसली ड्राफ्ट सिस्टम होता है, आप विश लिस्ट तो नहीं पूरी होती, लेकिन जो हमने प्लान किया अल्हम्दुलिल्लाह हमें 100% वो प्लानिंग के मुताबिक मिल गया. नाउ इट्स अप टू व्हेन द टूर्नामेंट विल कम, एग्जीक्यूशन का टाइम होगा, एंड आई होप कि जो हमने प्लान किए थे वो एग्जीक्यूट हो. आपने अपने ड्राफ्ट पिक्स के बारे में ऑलरेडी काफ़ी बात की हुई है, तो मैं उन डिटेल्स में नहीं आ जाऊंगी बिकॉज ऑलरेडी पीपल नो कि कौन से नाम है और क्या है. बट बिकॉज आपने अभी एक चीज़ बोली कि हम बहुत से अप्स एंड डाउन से गुजरे एज अ फ्रेंचाइज, एंड वी नो दैट एज फॉलोअर्स ऑफ PSL, एज फैंस ऑफ लाहौर कलंदर्स, एज अ फ्रेंचाइज वी हैव सीन एक लोएस्ट ऑफ द लो पॉइंट्स पे जब थी, बैक टू बैक आप बॉटम ऑफ द सीजन एंड कर रहे हैं बैक टू बैक, एंड देन फाइनली इन 2020 आप एक कम बैक सॉर्ट ऑफ एक होता है, आप रनर्स अप एंड अप करते हैं. उस सीज़न में पहले तो बताएं, व्हाट do you think happened different in that season that really changed the fortunes
of Lahore Qalandars? What was the secret ingredient behind the scenes? सीजन 5 की आप बात कर रही हैं, सीजन 4 तक हम बॉटम पे थे Yeah. और सीजन 5 में हमने सोहेल अख्तर को कप्तान बनाया था, जो कि एक बहुत ही अनकन्वेंशनल सा डिसीजन था और बहुत आईब्रोज भी रेज Yeah. हुए कि सोहेल अख्तर, देयर आर लॉट ऑफ सीनियर प्लेयर, Yeah. हफीज़ भाई थे उस टीम में, क्रिस लिन थे, फ़खर जमान Yeah. भी थे, शाहीन खैर उस वक्त थोड़े नए थे लेकिन वो भी थे। Yeah. तो वो जो सोहेल अख्तर का डिसीजन था, वो डिसीजन काफ़ी लोगों के लिए सरप्राइजिंग था, हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं था। सोहेल अख्तर के साथ-साथ हमने उस सीज़न में अपने मैक्सिमम रूकी प्लेयर्स को चांस दिया था, जो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम से आए थे। फरजान राजा थे, मास खान थे, फैज़ान थे, जो अब पाकिस्तान में डोमेस्टिक में काफ़ी परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं। तो एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की थी जिसमें हमने रिलाय किया था अपने प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम, और कैप्टन भी वो था जो कि प्लेयर डेवलपमेंट से ही आया था। तो मेरा ख्याल में उसमें हमारी जो पहले 3 मैचेस थे हम हारे थे, हमारे Yeah. खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुआ था और लोगों को यही लगा था, वो एक मीम्स भी बनती होती थी, वो तो खैर बहुत ज़्यादा वो बनी थी। गोरिल्ला कान में आ गया था, लाहौर फेर हार गया तो हम भी देखते होते थे। उसमें एक हुआ था, एक बच्चा आया था, वो आई थिंक Yeah. वो उसने वो एक मैच हुआ था Yeah, हमारा yeah, yeah. जिसमें he was इस्लामाबाद के crying. खिलाफ, हाँ हाँ. वो रोया था उसमें, और वो वीडियो मैं जब सुबह उठा तो मुझे बहुत सारे लोगों ने भेजी हुई थी, वो बड़ी हार्ट टचिंग मोमेंट थी सबके लिए ना। तो उस बच्चे को फिर हमने बुलाया भी था, एंगेज भी किया था, बट हाँ. आई थिंक उस सीज़न में 2-3 चीज़ें जो हमारे लिए हुई थी। सबसे पहले तो मैं मेंशन करूँगा बेन डंक का। बेन डंक की जो परफॉर्मेंसेस थी, उसने हमारी टीम को एक बिलीव दिया था कि वी कैन विन, Yeah. क्योंकि पहले 3 मैचेस हारे थे, हारे थे. हिस्ट्री 4 सालों की बॉटम की थी, तो हम फिर नोज डाइव ही हो रहे थे। बट बेन की वो इनिंग्स, बेन डंक की इनिंग्स ने एक स्पार्क दिया। डेविड वीज़ा, समित पटेल, ऑल दीज गाइज क्लिक्ड एट द राइट टाइम, और फिर हमने जब पीक किया तो कोविड आ गया और वो ब्रेक हो गया और We all remember that फर्स्ट टाइम scene. लाहौर पहुंची प्लेऑफ्स में, और उसी रात को मुझे याद है हम सेलिब्रेट कर रहे थे, तो पता लगा जी कोविड आ रहा है, और सारे इधर उधर जाना Yeah. शुरू हो गए, Yeah. फ्लाइट्स का पता, फिर सुबह पता लगा कि टूर्नामेंट पोस्टपोन हो गया। फिर Yeah. हमने कराची में किया, उस वक्त हमने 2-3 मैचेस अच्छे खेले और जीते भी। फाइनल्स में आई थिंक कराची के साथ हमारा फाइनल था, Yeah. और हमारी वो थोड़ी सी कह लें कि आई थिंक ओवर एम्बिशियस हो गए थे हम। बट ये एक जो लोगों ने बनाया हुआ था लाहौर कराची, एक राइवलरी है और बड़ी मज़े की राइवलरी है, बियॉन्ड क्रिकेट ये जाती है। डिड यू फील एट दैट टाइम कि ये बड़ा मज़ेदार होगा अगर कराची को हराया? ऑलवेज कराची के साथ मैच, ऑब्वियसली इतने सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ना, तो प्रेशर होता है। जितने लाहौर के फैंस हैं वो कहते हैं कि कराची से ना हारना, बाकी टूर्नामेंट टीमों से हार जाओ, कराची से नहीं हारना। कराची वालों को ये कहा जाता है कि जी आप लाहौर से ना हारना। फिर हमने स्ट्रेटजिकली जिस तरह 2 मीडिया हाउसेस का भी एक तरह से वो कंपटीशन हो जाता है, तो उससे भी बहुत सारी एक खाने की कंपटीशन हो रहे होते हैं, पुलाव पे, बिरयानी पे, ऑल ऑफ दिस। तो वो लड़ाई लाहौर कराची की तो हमेशा चलती रहती है, और अच्छा है, ये एक्साइटमेंट भी होती है। लेटली मेरे ख्याल में कराची ने हमें काफ़ी हराया, बट आई एम हैप्पी, I don't mind losing from Karachi as long as I'm winning the trophy. That's the greater win for you. मेरे लिए वो greater win है, क्योंकि हम as a team यही सोचते हैं कि हमें कराची obviously fans के हवाले से वो important है, but हमारे लिए कराची just another team and we wanted to beat everybody, and if it's happen like कि कराची से हम हार जाएं और हम final जीत जाएं, I'll take it every day. That's understandable, and you know we look forward to more Lahore Karachi matches, but coming back to the PSL journey, one question that I'm sure बहुत से लोगों ने आपको पूछा होगा, शायद अभी तक पूछते होंगे, एक तो आपने खुद ही जवाब दे दिया सोहेल अख्तर का, बट आई वांट टू पिक अप ऑन व्हाट यू सेड कि a lot of times Lahore Qalandars as a franchise they have banked on players who are not necessarily established stars, चाहे वो लोकल हों प्लेयर्स या चाहे वो फॉरेन प्लेयर्स हों। आपने बड़े नामों के पीछे नहीं अपनी रखी हुई स्ट्रैटेजी। इवन दिस टाइम विद डेविड वार्नर देयर वाज सो मच प्रेशर ऑन लाहौर कलंदर्स एंड एक्सपेक्टेशंस। व्हाई, एक्सप्लेन करें थोड़ा सा ये थिंकिंग कि क्या सोच के आप
कहते हैं कि यार ऐसे प्लेयर्स पे बैंक करें जिनका शायद लोगों को पता भी नहीं हो, फिर वो प्लेयर्स जाके क्या बन जाते हैं। हैरी ब्रूक का एग्जांपल है, डेविड वीज़ा का एग्जांपल टिम है, डेविड टिम डेविड का, एंड देन टू सम एक्सटेंट इवन कैमरॉन सिकंदर डेलफोर्ड भी रजा, था, सिकंदर सच अ रजा, बिग नेम नाउ, एंड फिल सॉल्ट भी था जो हमारे या प्लेयर डेवलप। मैं इसकी आपको लॉजिक बता देता हूँ। इट स्टार्टेड विद द फर्स्ट सीजन। तो पहले साल हमारे पास क्रिस गेल थे। क्रिस गेल मुझे याद है बिग बैश खेल के आ रहे थे, हमें वो आइकॉन प्लेयर मिले थे। हमें उस वक्त नहीं पता था कि ये टूर्नामेंट में सिर्फ एक मैच खेलेंगे। आपके किसी टीम का आइकॉन प्लेयर यू डिड नॉट नो? नो नो, उस वक्त तो यही था कि ये पूरे सीजन के लिए। तो हमारी 5 टीमें थी ना, हमारी 5वीं बारी थी। पहली बारी में शायद भाई को पिक किया, दूसरी बारी में मेरा ख्याल है केविन पीटरसन शायद चौथी में पिक हुआ था, 5वीं में बचा ही क्रिस गेल था। ठीक है। तो हमारे एक तरह से बाय डिफ़ॉल्ट वो हमारे पास आ गए। और उस वक्त यही मार्केट किया था पीसीबी ने कि जी ये 5 आइकॉन है। अब ऑब्वियसली पांचों आइकॉन पूरे टूर्नामेंट के लिए होंगे ना, ये तो नहीं हो सकता कि एक आइकॉन जो आए नहीं। तो जब हम टूर्नामेंट में जाने लगे तो हमें पता लगा जी क्रिस गेल तो एक मैच के लिए सिर्फ आ रहा है। तो मैंने कहा कि यार ये तो दिस इज़ नॉट फेयर। तो कहा गया कि नहीं यार देखें पीएसएल की बदनामी होगी, तो हम आप इस पे प्लीज़ कंप्रोमाइज़ कर लें। मैं अक्सर ही बात करता हूँ कि हम लोगों ने बहुत सारे कंप्रोमाइज़ेज़ किए हुए हैं, लोगों को पता नहीं है इन बातों का। बिग थिंग। तो फॉर द बेटरमेंट, फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ पीएसएल, जस्ट टू नॉट टू आज तो आजकल तो आप देखते हैं ना कि किसी को अपनी मर्जी का प्लेयर नहीं मिलता, वो शोर मचाना शुरू कर देता है। तो लाहौर कलंदर ने पहले साल में फॉर द बेनिफिट ऑफ पीएसएल वी एक्सेप्टेड गेल फॉर द 1 मैच एज एन आइकॉन। और उसके बाद मैंने जब रिप्लेसमेंट मांगी तो उन्होंने मुझे कहा जी वो जो प्लेयर मुझे दे रहे थे वो आइकॉन तो नहीं थे, वो तो इवन के नहीं थे, सिल्वर कैटेगरी से भी नहीं, क्योंकि बचे कुछ प्लेयर थे ना कि जी इसको ले लें, वो तो सेंसी कोई नहीं। लेकिन आपने मेरे मुंह से या आतिफ के मुंह से कभी ये बात एक्सक्यूज सुना नहीं होगा। अब चले 10 साल होने वाले हैं, तो हम 2 ट्रॉफियां भी जीत चुके हैं, तो अब मैं ये आपको बता सकता हूँ। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, जब मैं क्रिस गेल मेरा फेवरेट था, ऑल टाइम फेवरेट था। आई वाज सो एक्साइटेड कि मैं खुद एयरपोर्ट गया था गेल को लेने। और उसने पता नहीं उसने सलूक से मुतासर होके या किस बात से एक मैच की बजाय उसने 3 मैच खेले हमारी तरफ से, मतलब दैट वाज अ बिग थिंग। बट वन थिंग आई रियलाइज वाज कि यार ये जो बड़े प्लेयर हैं, क्योंकि हमारे लिए तो लाहौर कलंदर ही थी ना, हम ये चाहते थे कि हमारे प्लेयर जो हैं वो हमारे लिए उस तरह से खेले जैसे कि ये इनकी अपनी टीम है। ठीक है। बट ये जो अब गेल बिग बैश खेल के आ रहा था, उसने 28 बॉलों में 50 किया था, वहाँ पे बिग फैन फॉलोइंग। अब वो यहाँ पे आया, नया टूर्नामेंट है, ये कौन है कलंदर, तो ऑब्वियसली प्रोफेशनली तो वो परफॉर्म करेगा, बट हम चाहते थे कि एसोसिएशन वो एंगेज हो, वो इस टीम की ओनरशिप ले। अब ये समझ नहीं आती थी कि अब इनको ओनरशिप कैसे दिलाऊं, क्योंकि ऑब्वियसली देखें 10 साल मुझे भी हो गए इस काम में, और मैंने तो खैर पीएसएल में भी और T10 में भी, जिम्बाब्वे में भी, गयाना में भी, कनाडा में भी, अबू धाबी में भी काम किया टीमों के साथ। यकीन माने हर टीम में एक ही तरह की बातें हो रही थी, हम जीतेंगे, वी आर 1 यूनिट, वी आर फैमिली, दीज आर द वर्ड्स विच हैज़ बीन बिकमिंग अ पेट वर्ड, और एक ही तरह की टेम्पलेट है। तो उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ कि यार what is important? A name is important और a hunger of player is important. तो ये कुछ टाइम लगा सीखने में। लाहौर ने बहुत बहुत बड़े नाम लिए हैं, गेल हो जाए, ब्रावो हो जाए, डिविलियर्स हो जाए, ब्रेंडन मैकलम हो जाए, वो सारे लिए। लेकिन एक लर्निंग ये समझ आई कि हमेशा जो हंगरी होता है ना प्लेयर, वो टीम में ऐड करता है, वैल्यू ऐड करता है। अगर एक प्लेयर है जो सुपरस्टार है, नो डाउट विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 100 एलेट से वो शायद अपनी 100 देगा, कभी वो 90 पे आ जाएगा, मे बी 190 की तरह। एक जो प्लेयर आपका लेट से 80 है, इज नॉट दैट एस्टैब्लिश, वो ऑलवेज ना 110 देने की कोशिश करेगा। तो वो जो कोशिश है ना, वो हमें पसंद है, उसमें ओनरशिप है, उसमें बिलोंगिंग है। और आप अगर हमारी टैगलाइन भी देखें, ओवर द पीरियड चेंज हुई। कलंदर था पहले, लाहौर कलंदर दमादम मस्त, फिर वो हुआ लाहौर कलंदर मैं हूँ कलंदर, ये हमारा टैगलाइन बना। फिर चौथे 5वें सीजन में हमने इस पूरी जो ब्रांड फिलॉसफी थी, ये नहीं अपने आप नहीं हुआ, इसको हमने बाकायदा वी सैट डाउन, वी ब्रेनस्टॉर्म, वी थॉट के हु वी आर, हमने अपने आप को डिस्कवर किया था एक तरह से कि क्यों हम ये बात कहते हैं कि मैं हूँ कलंदर।
तो जब उस पे काफ़ी सारी हम्म फिलोसॉफिकल डिस्कशंस और बहसों के बाद एक चीज़ समझ आई कि ये जो ब्रांड है ना लाहौर कलंदर और इसकी जो मैनेजमेंट है, इट्स ऑल अबाउट हार्ट। द हार्ट हम काम ही यहाँ से करते हैं। जिसने नाम ही कलंदर रख दिया हो, और उसकी भी स्टोरी मैं बड़ी दफ़ा यार हाँ बता चुका हूँ, दैट वाज ऑन माय मदर्स नेम। उसकी कोई सेंस नहीं बनती कि आप क्रिकेट टीम का नाम कलंदर रख दो, फिर आप मतलब जिस तरह के हमारे डिसीजंस थे वो प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम कौन करता है मुझे बताएं, किस फ्रेंचाइज ने किया, कौन सी टीम अपने लाखों करोड़ों रुपया जो है वो आम बंदे पे लुटा देती, नो वन डज दैट। हम्म तो ये सारे काम ना आप यहाँ से करते हो। तो फिर एक हमने अपने जो था ना हमारा टैग लाइन उसको कहा था लाहौर कलंदर, मैं हूँ कलंदर, एंड देन एक एलिमेंट लगा था दिल से। वो दिल से का मतलब था कि जो भी हमारे साथ एसोसिएटेड है, जो भी हमारे साथ कनेक्टेड है, या जो भी इस टीम की तरफ से खेलेगा वो हार्ट से खेलेगा। विन और लूज वी डोंट केयर, ऑनेस्टली स्पीकिंग वी हैव लॉस्ट सो मच कि हमें पता है यू आर कि बियॉन्ड दैट हाँ नाउ नहीं, हमें पता है कि क्या हार के क्या फीलिंग आती है, बाकियों को शायद अभी पता नहीं है। जब पता लगना शुरू हुआ तो हमने देख लिया चीखें कितनी आती है। लेकिन लाहौर कलंदर ने वो बिल्कुल बॉटम पे ना सिर्फ गए बल्कि वहाँ पे रहे, वहाँ उस पेन को फील किया, और उसके बियॉन्ड फिर विक्ट्री, और उससे आप निकल के नाउ वी आर इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पेस। नाउ वी नो दैट जब हमने पीएसएल का सीजन करना है तो हमें क्या चाहिए क्या अपने प्लेयर करना से। है और and it has अल्हम्दुलिल्लाह taken you 9 years 10 years to finally be able to say this and to share with us the philosophy आप एब्सोल्युटली जो ब्रांड की अभी बात कर रहे थे that was going to be my next question कि आपने ये जो ब्रांड बिल्ड किया है लाहौर कलंदर्स का now you have explained very beautifully what it really means उसका एक symbolic meaning क्या है and that comes across जब हम प्लेयर्स को देखते हैं खेलते हुए अगेन आपकी वही बात कि does not matter what the result is but some of the best and most memorable innings with the bat we have seen from Lahore Qalandars. We have seen some of the best spells in PSL history from Lahore Qalandars. We have seen the हमने records बनते हुए देखे हैं Lahore Qalandars के मैच में तो every single time that they are playing obviously there are so many expectations. But 4 प्लेयर वो हुए, वो क्या है आपके सुपर ओवर 3 लाहौर कलंदर ने, 3 किलो हाँ that's a और ये अल्लाह crazy की तरफ से, हमने कुछ नहीं कैसे किया। वही आपने कहा ना अब आप जो बात बता रहे थे आके भाई की भी कि वो आप लोग बिल्कुल सुन्न होके बैठे होते थे बिफोर द रिजल्ट बिकॉज ऑब्वियसली यू नेवर नो हाउ इट्स गोइंग टू टर्न आउट एंड इवन विद फैंस हम भी ऐसे ही देख रहे होते हैं देखिए जब आप ड्रेसिंग रूम में होते हो ना, मैं जब पहले साल से हूँ, मैं तो लाहौर कलंदर से, मैं तो जब हारते होते तो मेरे अपने घर वाले कहते होते थे कि यू आर द प्रॉब्लम, फाइंड आउट द प्रॉब्लम हु इज कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट तो मैं ही था, और तो कोई आके भाई भी दूसरे सीजन में आए थे। लेकिन देखें जब आप ड्रेसिंग रूम में बैठे होते हैं तो फिर बहुत सारी लर्निंग भी होती है। आज मैं आपको 9 साल बाद जो बातें बता रहा हूँ मैं आपको शायद 4 साल 5 साल पहले ना बता रहा होता, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आई लर्न ऑन जॉब। मैंने उस जॉब पे सीखा है, और बहुत सारे लोगों से सीखा। पैडी उपटन स्टार्टिंग फ्रॉम, मुझे याद है पहला सीज़न था, तो जब ऑब्वियसली फ़ैन होते हो आप, तो मैं डगआउट में था तो मैं बाहर से चीखें मार रहा था कि कैसे शॉट खेलनी है, और वेल डन, बकअप बकअप, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो थोड़ी देर समझ लगी कि कैसे ये चीज़ें मैनेज होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक्सपेक्टेशन, हर साल आप फुल प्लान के साथ जाते हो, फिर डिसअपॉइंटमेंट होती है, फिर गिरते हो, फिर उठते हो, फिर मेहनत करते हो, फिर हारते हो, रिपीटेडली वो कहते हैं रिपीट पे लगा हुआ था। तो आई थिंक फिर उसको इस तरह भी हमने किया कि यार किसी ने कहा कि इट्स नॉट इजी टू बी अ कलंदर, ठीक है, नाम तो आपने रख लिया, आपने कहा जी हम सेल्फलेस हैं, तो यू हैव टू प्रूव, यू हैव टू वॉक द टॉक। अच्छा मुझे एक और बात बताएं कि ये आपके पहले कुछ सीजन्स में हम फवाद राना साहब को इतना देखते थे, ही वाज देयर प्रेजेंट एंड ही वाज चीयरिंग एंड अ लॉट ऑफ द इनिशियल लाहौर कलंदर्स ब्रांड आइडेंटिटी वाज सेंटर्ड अराउंड फवाद राना वो बाय बिकॉज ही वाज डिज़ाइन थी, such a presence you वो know बाय डिज़ाइन थी, वो अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट नहीं थी, वो बाय डिज़ाइन थी। इट वाज ऑर्केस्ट्रेटेड लाइक दिस, क्योंकि हम आईपीएल से हमने बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन ली थी, उसको फॉलो भी किया था। तो ये एक चीज़ समझ आई थी कि जो आईपीएल की अगर आप देखें फ्रेंचाइजीज में, तो उनमें जो मेरा ख्याल में जो फर्स्ट फ्रेंचाइज जिसने ब्रेक इवन किया था दैट वाज केकेआर, और केकेआर के पास एक बहुत बड़ा आइकॉन था विच वाज शाहरुख खान।
तो हमने जब फ्रेंचाइज ली तो हमने ये सोचा कि हु विल बी द फेस ऑफ कलंदर। फेस ऑफ कलंदर के लिए हमारे पास नाम थे, हमारे भी जो पाकिस्तान में इक्वलेंट हैं, फिल्म स्टार्स हैं या वैसे, बट हमें ये लगा कि हमें इसका फेस एक कॉमन बंदे को रखना है। मुझे याद है कि शुरू में मुझे एक बंदे ने आके ये बात पूछी, मैं और आतिफ थे, कि आपका ब्रांड जो है उसकी आइडियोलॉजी क्या है, इज इट फॉर द एलीट और इज इट फॉर द कॉमन मैन। एट दैट टाइम वी डिसाइडेड इट्स गोना बी फॉर कॉमन मैन। हालांकि नॉर्मली क्या होता है कि जब आप एक प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट में होते हैं, पीपल लव टू कनेक्ट विद एलीट, क्योंकि पैसा वहाँ पे है ना। तो हम लोगों ने उल्टा किया था, हमने कॉमन मैन के साथ अपने आप को जोड़ा था, और कॉमन मैन के लिए एक फेस चाहिए था, एंड दैट्स वेयर फवाद केम इनटू पिक्चर। और उसके बाद फिर 4 साल बाद फवाद भी ने छोड़ दिया था लाहौर कलंदर। तो मैं और आतिफ जो थे, हम इस डूबी हुई कश्ती को की नैया को पार निकालने निकले थे। बहुत से लोगों ने ये भी, मतलब हमें याद है जब मैचेस हार रहे होते थे लाहौर कलंदर्स, फवाद राना की एक प्रेजेंस देख के हिज फेस वुड कम ऑन द स्क्रीन एंड नो मैटर व्हाट द सिचुएशन वुड बी, he would be smiling. देखिए, इसका मतलब हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बिल्कुल ठीक थी। It did work. After all these years हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप किसी को, एक फेमस आदमी को ये एक्ट करवाएंगे ना, तो पकड़े जाएंगे। कॉमन मैन, अननोन मैन, जब वो कनेक्ट हुआ तो वो हर बंदे के दिल में There was a point when people started feeling sorry for Fawad. They were like, you all have disappointed him again. Yeah, no, I think वो अगर आप फिर KKR की मैं बात करूँ तो मुझे याद है जब KKR हारती थी, मुझे बड़ा दुख होता था। एज ए मूवी फैन हम देखते थे ना, तो वो टीम हारती थी, हम कहते थे यार ये कब जीतेगी। इसी तरह कुछ समहाट लाहौर की भी जर्नी रही। लेकिन पॉइंट ये है कि ब्रांड से बड़ा कोई नहीं है, ना मैं हूँ, ना आतिफ है, ना कोई और है। हमारे लिए लाहौर कलंदर सबसे बड़ा है, and it has to be like this, and it has to remain like this. And just to follow up on that, कि आप क्योंकि बाकी franchises के साथ इतना closely काम करते हैं, you must get to learn a lot from other franchises in the PSL and how they operate and how they have built their brands over the years. Any example you can give me of any other PSL franchise जिससे आपने कुछ सीखा हो in terms of brand building, in terms of connecting with audiences, anything, any positive that you can share? ब्रांड बिल्डिंग में तो हमारा एक यूनिक स्टाइल था। क्रेडिट मस्ट गो टू आतिफ। वो आतिफ का आपको पता ही है, ही थिंक ऑन हिज फीट, वो कहते हैं ना, वो अपने इमीडिएटली करता। तो जिस तरह से ब्रांड बिल्डिंग हुई उसमें तो हमने, मेरा नहीं ख्याल हमने किसी से इंस्पिरेशन ली। यस, क्रिकेट में नदीम भाई से मैंने काफ़ी इंस्पिरेशन ली। मैं जब शुरू में ऑब्वियसली आतिफ और आकिब तो बिजी हो जाते थे अपना, यहाँ पे मैं छोड़ देते थे, सोचता रहता था कि यार क्यों आ रहे, क्या गलती हुई, किसको लिया, किसको नहीं लिया। ये लोग तो प्लेयर डेवलपमेंट में लगे होते थे, तो मैं वहाँ पे कनाडा में बैठा इस दिन रात सोच रहा होता था कि हाय क्या करूँ अब इसका। तो वो सोचते हमें फिर नदीम भाई की टीम को मैं देखता था, क्वेटा को, तो मुझे लगता था कि यार अब वो जो देखे, उस वक्त तो खैर इतनी क्लैरिटी के साथ मुझे पता नहीं था, अब मैं आपको जो बता रहा हूँ दिल से वाला एलिमेंट, वो रिडिस्कवर किया हमने भी अपने आप को ना, तो उस वक्त नहीं था पता। फिर करते करते जब मैं नदीम भाई की टीम देखता था तो मुझे लगता था कि यार दैट्स अ बेटर मॉडल, बिकॉज ही हैज़ प्लेयर्स जो कि उनके क्लब्स की तरफ से खेलते हैं। पाकिस्तान क्लब आधे से ज़्यादा तो उनके पाकिस्तान क्लब के प्लेयर होते थे, असद शफीक हो, सरफराज अहमद हो, यू नेम इट, लॉन्ग लिस्ट थी। तो उनको टूर्नामेंट के अंदर वो चैलेंजेस नहीं आते थे जेलिंग करने के, वन टीम यूनिट बनाने के, जो कि मेरे उस वक्त चैलेंजेस होते थे, क्योंकि मैंने तो इधर उधर से पकड़े हुए थे ना लोग। तो मैंने उनसे ये चीज़ सीखी कि यार इफ़ आई वांट टू बिल्ड अ टीम, आई हैव टू बिल्ड my own players, or that's where the player development program started. That's where Shaheen came, that's Haris came, Abdullah came, Zaman came, David Visa become our own, फिर राशिद खान आ गया हमारे पास, फिर अब सिकंदर आ गया। तो एक कोर हमने बना ली अपनी, और ये कोर की लर्निंग क्रेडिट टू नदीम भाई। पीडीपी का अभी आपने जिक्र किया ना कि दिस इज हाउ इट बिगैन, बट हाउ डिफिकल्ट वाज इट टू मेक अदर्स सी योर विजन ऑफ द PDP, क्योंकि आपने जैसे कहा कि कोई और फ्रेंचाइज नहीं कर रही, तो आपके लिए भी बड़ा आसान होता कि आप सीजन टू सीजन चल रहे होते, बस उसी टाइम पे ड्राफ्ट किया, वो किया, बट आप ईयर लॉन्ग इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं PDP के साथ। हाउ वाज इट टू कैरी दैट थ्रू ऑल दीज ईयर्स, एंड स्पेशली क्योंकि अब हम हारिस रऊफ का एग्जांपल लेते हैं कि टेप बॉल क्रिकेट खेलते हुए इन रावलपिंडी, एंड फ्रॉम दोज स्ट्रीट्स ही वेंट टू bowling like 150 plus
in at the MCG, और ये इतनी अमेजिंग सक्सेस स्टोरी है, इतनी इंस्पायरिंग है. How did that come about? देखिए, जो मज़ा हारिस को, शाहीन को, अब्दुल्ला को, ज़मान को, उस्मान कादिर को, उसामा मीर को, आगा सलमान को, अब बहुत सारे लोगों को ये बात नहीं पता जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, मैं किसी वजह से नाम ले रहा हूँ. इनको जब आप तरक्की करते देखते हैं ना, तो यकीन माने PSL की ट्रॉफी बहुत छोटी लगती है. मैं आपको सही बात बता रहा हूँ. ये जो हारिस है, मतलब जब हम हारिस को देखते हैं तो PSL की ट्रॉफी वर्सेस हारिस, देयर इज नो कंपैरिजन. जो आपको खुशी मिलती है ना लोगों को हेल्प आउट करके या लोगों की जिंदगियों में पॉजिटिव कंट्रीब्यूट करके, वो ट्रॉफी एक कैबिनेट में रखने से नहीं मिलती. ये जो जिन्होंने किया है ना, ये उनको पता है. कैसे, ये बहुत से लोग जानना चाहते हैं कैसे हारिस रऊफ की डिस्कवरी हुई, और वॉक अस थ्रू दैट. हारिस की डिस्कवरी गुजरांवाला में ट्रायल हुए, ट्रायल पे. लेकिन उससे पहले मैं आपको जो कलंदर की बात कर रहा था ना, कि नाम कलंदर क्यों रखा, उसमें मेरी मदर के एक्चुअली उनकी वजह से ये किया था. बिकॉज फॉर अस कलंदर का मतलब होता है सेल्फलेस. और दुनिया में, आपकी ज़िंदगी में भी, मेरी ज़िंदगी में भी, अगर द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन इज़ आवर मदर. वो अगर कोई इंसान जो अपने जिस्म में आपको 9 महीने रखे, आपको मतलब यू आर नथिंग, आप तो कुछ भी नहीं होते ना जब आप बेबी होते हो, और आपको बड़ा करे, सारा कुछ करे, उससे ज़्यादा सेल्फलेस कौन हो सकता है. तो जब मेरी मदर की डेथ हुई थी, मैं पाकिस्तान आ रहा था, तो आई वांटेड टू कनेक्ट माय मदर टू दिस टीम. तो उसके लिए कोई लिंक नहीं मिल रहा था, एंड देन वेयर द कलंदर केम, और ये नाम उनके लिए रखा. अब इसकी जो फिलॉसफी है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप किसी जज्बे के तहत, किसी नीयत के तहत कोई काम करते हो ना, तो आपकी राहें खुद ब खुद खुलती जाती. हमने नाम मदर का इसलिए रखा था, हम कहते थे कि जब कोई कलंदर की तारीफ करेगा या कोई कलंदर अच्छा काम करेगा, इसका सवाब हमारी लेट मदर को जाएगा. उसी कॉन्टेक्स्ट में ये प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी हुआ. अच्छा, ये हमारे लिए, it was a selfless contribution to the landscape, to give back to the society. It sounds very लोग नारे तो बड़े मारते हैं, हमने तो करके दिखाया. हमने पहले नारे नहीं मारे थे, आज मैं आपको ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ. पहले तो लोग हमें कहते थे, यार ये पागल है, सारा साल सड़के लूर फिरते रहते हैं, बेतहाशा पैसा खर्चते हैं, वो टूर्नामेंट में जाके हार जाते हैं. अब लोगों को समझ आती है, यार ये अच्छे हैं, यार ये अच्छे रह गए हैं. क्योंकि आज लाहौर कलंदर की आइडेंटिटी है. 10 साल बाद, 9 साल बाद आप, और ये मैं पाकिस्तान में नहीं कह रहा, आप पूरी दुनिया में किसी से पूछें, वो आपको बताएगा कि लाहौर कलंदर प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर श्योर. बाकी बहुत सारी फ्रेंचाइजीज खेलती हैं दुनिया में, बिग बैश, IPL, ये वो सारे. आप आइडेंटिटी बता दें उनकी, 3 ट्रॉफियाँ, 2 ट्रॉफियाँ, वी डोंट केयर. फॉर अस, जो हमने प्लेयर पाकिस्तान को दिए, हमने जो दुनिया को, क्रिकेट को दिए, या मैं कहता हूँ हमने नहीं दिए, जो कंट्रीब्यूशन हमने उनकी लाइफ में की है, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, वो हमारा एसेट है. और वी आर वेरी प्राउड अबाउट दैट. और उसके आगे ट्रॉफी कुछ भी नहीं होती है. ट्रॉफी तो एक मेटल की चीज़ है वो. और देखिए, जब आप खेलते हैं, एक ने जीतना है, एक ने हारना है. और लेकिन जो आप मोहब्बत, जो आप लोगों को विन ओवर करते हैं, वो हर एक के बस की बात नहीं. मुझे राशिद खान ने कहा, जब फर्स्ट टाइम आया हमारे से खेलने, 6ठे सीजन की बात है, उस वक्त तक हम कोई ट्रॉफी नहीं जीते हुए थे, तो उसने कहा, ज़मीन भाई ये वाहिद फ्रेंचाइज है जो हारती जाती है और इसके फैन बढ़ते जाते हैं. तो आप खुद सोचो, ऐसे कैसे होता है यार. जनरली तो ऐसे ही होता है ना, कि आप जीते तो फैन आ गए, हार गए तो फैन चले गए. तो ये वाहिद एनोमली है जो हारी जा रही है और फैन बढ़ते जा रहे हैं. वो काम की वजह से, वो नीयत की वजह से, और उसका फल आने में टाइम लगा, लेकिन now it's here for everybody to see and it is beyond the trophies. So एक और बात ही बहुत क्लियरली लोगों को भी समझ में आएगी कि हर किसी का गोल खाली ट्रॉफी जीतना नहीं होता. it goes beyond लोग गलत समझ लेंगे, मतलब ऑब्वियसली कंपटीशन में मैं बिगर स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूँ, सिर्फ ट्रॉफी नहीं, there is other. अगर आज मोहम्मद आजिब जो हमारा फास्ट बॉलर है, या मोमिन कमर, या मोहम्मद नईम जो है, अगर ये इस PSL सीजन से स्टैब्लिश होते हैं और कल को पाकिस्तान को सर्व करते हैं, मेरे लिए उसकी खुशी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू PSL जीतने. अच्छा, व्हाट वुड यू
say to those who say कि PSL के थ्रू प्लेयर्स को टीम में नहीं आना चाहिए, प्लेयर्स को डोमेस्टिक खेलना चाहिए, क्योंकि इस वक्त ही बहुत ज़्यादा ये नैरेटिव चल रहा है, ख़ास तौर पे जब हमारी टीम बैक टू बैक हार रही है ग्लोबल टूर्नामेंट्स में, तो बहुत आसान है फॉर पीपल टू ड्रॉ दीज comparisons and draw these assumptions कि PSL क्रिकेट को ख़राब कर रहा है और PSL के थ्रू आप प्लेयर्स ख़ास तौर पे लंबे फॉर्मेट में आप नहीं लेके आ सकते. What is your rebuttal? Because I'm sure you also get a lot of these accusations. शॉर्ट आंसर ये मेहनत कर हसद ना कर. एक तो ये बात है, लेकिन कमिंग ऑन अ सीरियस नोट, जब कोई चीज़ पॉपुलर होती है ना, तो अगर 10 लोग उसको पसंद कर रहे हैं तो शायद 5 या 8 लोग उसको नहीं भी पसंद कर रहे. ठीक है, ये पूरी दुनिया में होता है. PSL ने पाकिस्तान क्रिकेट को ख़राब कर दिया, ये बियॉन्ड लॉजिक है. इस बात का तो कोई जवाब ही नहीं हो सकता, सिवाय इसके कि आप जेलस हो या आपको कोई मौका नहीं मिला. क्योंकि नॉर्मली वही लोग बात कर रहे हैं जो किसी PSL में कहीं इन्वॉल्व नहीं रहे. तो मे बी दैट्स अ पेन दे हैव, मैं उसका कुछ नहीं कर सकता. बट फैक्चुअल बात यह है कि आपके PSL ने आपके प्लेयर्स को वो मौके दिए जो अदरवाइज नहीं थे. अगर मैं 90s में चला जाऊं तो हम नहीं सुनते होते थे कि पाकिस्तानी प्लेयरों को फील्डिंग नहीं करनी आती. जब वो नेशनल टीम के साथ आते हैं तो हम उनको फील्डिंग सिखाते हैं. ये ऑस्ट्रेलिया में सईद अनवर भाई के लिए नहीं कहा गया था ये बात. अगर आप पीछे जाएं, उस वक्त के ज़माने की बातें करें, तो ये सारी बातें थी. तो PSL ने तो प्लेयर को एक्सपोजर दिया. अब एक्सपोजर से PSL कैसे ख़राब हो गया वो प्लेयर? आपका शादाब खान ले लें, आप बाबर आजम को कहाँ खिलाता था पाकिस्तान, पहले मुझे ये बताएं. डोमेस्टिक में फ़खर जमान ने रनों के बार लगा दिए थे, किसी ने सिलेक्ट नहीं किया था उसको. पहले सीजन में तो हमने में से किसी ने भी सिलेक्ट नहीं किया था. आज तो उसके बहुत सारे दावेदार हैं. क्यों फिर पहले सीजन में सिलेक्ट नहीं किया किसी ने उसको? That is a fair point, क्योंकि एक लॉन्च पैड मिला है ना प्लेयर्स को. लाहौर कलंदर ने जब उसको लॉन्च किया तो वो टीम में आया. ये भी तो सोचने वाली बात है ना. तो इसलिए ये एक, मैं समझता हूँ, एक खामखा की बहस है कि जी वो PSL ने ख़राब कर दिया, उसने. देखिए, जहाँ तक टीम की परफॉर्मेंस की बात है, परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी होता है कि आपकी बहुत सारे फैक्टर होते हैं. सो स्टार्टिंग विद द कम्बिनेशन, क्या आपने कम्बिनेशन ठीक बनाया? क्या आपकी बेसिस सारी कवर्ड थी? नो एंड नो. तो फिर आप क्या प्लेयरों को क्यों ब्लेम कर रहे हैं? एक टीम खेल रही है 11 बेसिस कवर के साथ, एक टीम खेल रही है 8 बेसिस कवर के साथ, मुकाबला ही कोई नहीं है उनका. तो PSL को ऐसे ही लोग जो है वो PSL पे तो मशहूर हो गया ना, उसमें पैसा ज़्यादा है. और फिर अब जहाँ पे पैसा आता है वहाँ पे ये प्रॉब्लम आ जाती है लोगों को, हर बंदे को. अब पाकिस्तान में मैंने अजीब एक फिनोमिना देखा है. दुनिया में होता है कि जब आप तरक्की करते हैं ना, तो लोग आपकी तरक्की को देख के तो बाज़ दफ़ा जेलस भी होते हैं, लेकिन वो ये कोशिश करते हैं कि यार मैं ऐसा कैसे बन सकता हूँ. पाकिस्तान में थोड़ा डिफरेंट है. वो कहते हैं कि यार ये तरक्की कर गई, इसको भी मैं नीचे कैसे ला सकता हूँ. सही बात है. सही बात है. तो ऐसे लोग जनरली आई थिंक वन शुड फील सॉरी फॉर देम. वो तो कुछ नहीं कह सकते. बट या यू आर सेइंग कि PSL इज एक एंड इसके एग्जांपल्स भी अभी आपने खुद ही लिस्ट डाउन कर दिए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग. बट एक और तरीका जिसमें PSL इज डेवलपिंग प्लेयर्स इज नॉट जस्ट ब्रिंगिंग देम to the spotlight and giving them opportunities, but also developing them into athletes that they themselves might not have known. जिस तरह शाहीन का अगर हम एग्जाम्पल लें, he is now not just becoming a proper he's on his way to becoming an all-rounder. He's contributing with the bat. He's taking risks with where he wants to bat. He is now, as a captain, he has won back-to-back trophies with PSL. How did that happen? शाहीन शाह अफरीदी की डेवलपमेंट के ऊपर आपका कितना रोल है और कलंदर सा कितना रोल है, और शाहीन खुद एज अ प्लेयर कितना उसके अंदर वो पैशन है? If you could share that. मैं आपको बताता हूँ, शाहीन का डेब्यू सीजन था. जब उसने पहले 1-2 मैच खेला था, उसके बाद वो मेरे पास ही आया था. उसने मुझे ही चेक वापस करने की कोशिश की थी. रवि बोपारा ने उसको एक ओवर में 22 के 23 स्कोर मारा था. और अगले दिन नाश्ते पे शाहीन आया मेरे पास. उसने कहा, ज़मीन भाई मैंने पैसे वापस करने हैं. मैं क्यों करने? मैंने कहा मैंने अच्छा नहीं खेला. ठीक है. He was give you back the money. He doesn't want to play. Eyes in his tears in his eyes, and he was young kid. ठीक है. This is where he, उस वक्त शाहीन का मुझे पता लगा था कि कौन है. इतना प्योर आदमी, इतनी प्योर सोल, तो किस्मत वालों को मिलता है यार.
वो दिन है और आज का दिन है। शाहीन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और वी विल बैक हिम। तो वो बच्चा गिरा, फिर हमने उसको रेस्ट दिया। बहुत सारी टीमें ऐसे करती हैं कि, और आप देखें कितने इमर्जिंग आते हैं, 2 मैच में फ्लॉप होते हैं, बेंच पे बिठा देते हैं, उसके बाद वो गुम हो जाते हैं। लाहौर कलंदर ने क्या किया कि शाहीन को रेस्ट करवा के दोबारा चांस दिया, फिर 5 आउट किया उसने। वो बहस भी शुरू हो जाती है, को कहता है कि जी ये लाहौर कलंदर ने नहीं दिया, ये तो डोमेस्टिक खेल के आया था। हालांकि वो बात नहीं है, हम ये नहीं कहते कि भी हमने दिया या किसी ने दिया। जो अपॉर्चुनिटी, जो कॉन्फिडेंस, जो गेम अवेयरनेस आपको पीएसएल में मिलती है, अनफॉर्चुनेटली आपको डोमेस्टिक में नहीं मिलती। ये फैक्ट है। वो इसलिए फैक्ट है कि पीएसएल को कितने लोग देख रहे हैं और आपकी डोमेस्टिक को कितने लोग देख रहे हैं, क्राउड प्रेशर, ठीक है। नंबर 2, पीएसएल में डोमेस्टिक में कितने इंटरनेशनल प्लेयर खेल रहे होते हैं और पीएसएल में कितने खेल रहे होते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन, कोचेस, फिर जो रिवॉर्ड है वो पूरा पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है। अमाउंट, द काइंड ऑफ अ प्रेशर यू पुट अ यंगस्टर अंडर, इट इज ऑल फॉर द डेवलपमेंट। तो ये बात ही अजीब सी है कि जी पीएसएल की वजह से वो हो गया, उसकी वजह से ये हो गया। ये दो, बाय द वे पीएसएल कोई आसमानी मखलूक तो नहीं है, वो पाकिस्तान क्रिकेट के डोमेस्टिक का ही हिस्सा है ना। तो डोमेस्टिक ही टूर्नामेंट है वो, कोई इंटरनेशनल टूर्नामेंट नहीं है। तो कमिंग बैक टू शाहीन, शाहीन की जब ये तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई, फिर उसको बैक किया, उसको मुसलसल चांस दिए। मुझे वो टाइम भी याद है जब रॉन्की ने एक दफ़ा शाहीन को 3 छक्के मार दिए एक ओवर में। शाहीन का ग्रुप में मैसेज आया सबके सामने, ये उसकी ग्रेटनेस है कि आई एम सॉरी, सो आई बैक्ड हिम। मैंने उसको कहा वी आर प्राउड ऑफ यू। तो आपको प्लेयर बनाने पड़ते हैं। इसी तरह जब उसकी बैटिंग की बारी आई तो काफ़ी ज़्यादा खाम खा के लिए, मैंने तो पिछला सीज़न देखा, मैं हैरान हो रहा था कि हमारे जो कुछ लोग हैं उनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि वो ऊपर क्यों जाता है। वो जब फाइनल में बैटिंग की बात नहीं, उससे मतलब फाइनल में तो देखें उसके पीछे एक थॉट थी। जब हमारा सीज़न स्टार्ट हुआ तो शाहीन अच्छी निक में लग रहा था, क्योंकि हम प्रैक्टिस मैचेस खेल रहे थे, हम वैसे जब नेट्स कर रहे थे, तो शाहीन का बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नज़र आ रहा था बैटिंग में। सिचुएशन एक ऐसी अराइज हुई, 2 रीज़न थी। एक तो डेविड वीज़े की फॉर्म बैटिंग की उस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी नहीं थी, तो 7वें नंबर पे डेविड वीज़ा खेलते हैं। तो हमारी ये था कि अगर खुदा न खास्ता डेविड क्लिक नहीं होते तो पीछे हमारे पास कोई एक आधा बैकअप तो होना चाहिए। और फिर जब क्राइसिस आया, हमारे 24 पे 4 आउट थे, वी वर ऑलमोस्ट आउट ऑफ द गेम, देन वी सेंट शाहीन एज ए डेस्परेट मेजर। फिर उसको 2 दफ़ा 3 दफ़ा भेजा और वो पे ऑफ कर गया फाइनल में। और वो फाइनल का पे ऑफ भी लोगों को सेटिस्फाई नहीं करता, वो फिर वही बात करते हैं कि इसको क्यों भेज दिया ऊपर। तो वो तो मेरा ख्याल में एक वैसे चिढ़ के कहते हैं शायद। बट अगर एक प्लेयर अपने आप को डेवलप करना चाह रहा है इनटू एन ऑलराउंडर, और बुरी बात क्या है? इसमें इसको इनकरेज करना चाहिए। मतलब अगर वो बैटिंग कर लेगा तो उसकी बॉलिंग खराब हो जाएगी। पूरी दुनिया में इस वक्त T20 क्रिकेट में है, आपको मतलब टीम्स भाग रही होती हैं, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स ढूंढ रही होती हैं, और हम लोग एक डेवलप करने के चक्कर में ही अभी क्यों नहीं कर सकते, नहीं कर पा रहे हैं। हम कह रहे नहीं, क्योंकि बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अगर एक बॉलर टीम में एज अ बॉलर है तो फिर दैट्स हिज मेन जॉब, फिर वो बैटिंग जो है वो उसकी सेकेंडरी जॉब है। पाकिस्तान टीम में क्या करते थे, आए थे शुरू में इनिशियल ऑफ हिज कैरियर, वो क्या करते थे? लेग ब्रेक बॉलर थे मेरे नॉलेज के मुताबिक। रियली? हाँ जी। बड़ी ऐसी एग्जांपल्स हैं जो आए और उन्होंने शिफ्ट किया। अजहर अली भी मेरा ख्याल में लेग ब्रेक थे। फिर उनको थ्रू द इयर्स दे बात केम ये टू नो। नहीं है कि आप किसी को लेबल लगा दें कि जी वो ये बॉलर है तो ये बैटिंग नहीं कर सकता, जो बैट्समैन है वो बॉलिंग नहीं कर सकता। इट डजंट वर्क लाइक दैट। हमने जो शाहीन को बैटिंग के लिए भेजते हैं वो किसी मकसद के तहत होता है और वो टीम के लिए होता है। और अगर हम समझते हैं कि वो रोल कर सकता है तो आई थिंक ये तो फिर हमारा प्रोग्रेटिव है लाहौर कलंदर की मैनेजमेंट का कि वो, और हमारा प्लेयर को कोई इतराज़ नहीं है तो बाकी किसी को क्यों इतराज़ होना भी क्यों इतराज़ होना बिल्कुल सही बात है। अच्छा, आपने भी हारिस की बात की, शाहीन की बात की, इस तरह और भी प्लेयर्स हैं प्लेयर डेवलपमेंट प्रोग्राम के, बट इतना ज़बरदस्त मॉडल है कि अब अगर आप उसको PSL से लिंक करें, PSL का अब इस सीज़न के बाद थोड़ा सा अब चेंज हो रहा है लैंडस्केप, क्योंकि अब जाहिर है वो 10 ईयर लीज जो थी
franchises की वो भी it's coming to an end now. What does that mean? If you can explain to us, उसका अच्छा मतलब क्या सवाल है पूछा आपने। और इसके अब क्या repercussions होंगे आगे आने वाले मैं ये season सुन में? रहा हूँ कि बहुत सारे लोग फेंस पे जो बैठे हुए थे वो ये इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं, बात खत्म हो गई, 10 साल बाद तो कोई टीम नहीं होनी। हाँ तो हम is there any truth to that? नो, कैसे? एब्सोल्युटली नॉट। कि हमारे सारे फ्रेंचाइज ने पीसीबी को इन्फॉर्म कर दिया है कि हम अगले 10 साल भी हम ही हैं। So for ठीक all है। those people who are thinking Wow, कि okay. एनी होने हम ही हैं। Another 10 years of Lahore Qalandars and all these franchises. Great, Obviously great. मॉडल क्या होगा वो चीजें हैं, बट ठीक है। हम हमारी तो जो कॉन्ट्रैक्ट था वो था 10 साल का, एंड उसके बाद था फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल। जिन लोगों को ये नहीं पता कि फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल क्या होता है, उसका मतलब ये होता है कि अगर हम छोड़ेंगे तो कोई लेगा, अदरवाइज नहीं आप ले नहीं आ सकते। सकते। तो बहुत सारे लोग हमें भी मिलते हैं, वो इसी तरह की बात करते हैं। मेरा ख्याल में किसी ने ये रूमर फैला दी कि जी देखिए जब हमने पीएसएल ली थी ना, ये वही लोग हैं जो उसको कहते होते थे यहाँ नहीं होनी, वो पागल है कि नहीं, इन्होंने क्यों ले ली। मुझे याद है यार, मैं लोगों को फीस बताता नहीं होता था, मुझे लगता था यार ये कहेगा ये पागल है, इसने इतनी फीस दी है। बिकॉज उस जमाने में ऐसे ही था। मुझे एक बंदे ने कहा, स्पॉन्सर है, नाम नहीं लेता उनका, उन्होंने कहा कि यार जितने में आपने फ्रेंचाइज की फीस देनी है साल की, 5 साल के लिए पाकिस्तान टीम की स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आपको तो बेवकूफ बनाया है। ये सेंटिमेंट था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लोग हमें ये कहते थे कि आपको बेवकूफ बनाया गया। ठीक है, फिर हम 5 लोगों ने, मैं अगेन 5 की बात करता हूँ, मुल्तान तो बाद में आई थी, मुल्तान ने तो बेनिफिट रीप किया था जो मेहनत हमने की हुई थी, उसके अंदर उसने ऐड इन किया और उसकी प्रीमियम उन्होंने पे की, विच इज़ वेरी नाइस ऑफ देम। लेकिन वो जो 5 फ्रेंचाइज ओनर थे, ये ब्रांड उन्होंने बनाया है। सही बात है, ये उनकी मेहनत है। और जब बन गया तो आज लोग कहते हैं यार लाहौर तुम्हें बड़ी सस्ती मिल गई थी। ये वाकई ऐसे ही कहते हैं, तो यार लाहौर बड़ी सस्ती है यार, सही आपने। ये बिलीवेबिलिटी की बात है ना। और फिर ये नहीं था कि कुछ सरफ के डब्बे से थोड़ी निकली थी यार। आपने एक बिड की थी, आपने उसको फिर बिड ना सिर्फ की, फिर उसके पीछे आपने अपना तन मन धन सारा कुछ झोंक के उसको बनाया। मेरा 25 साल का फाइनेंशियल कैरियर मैंने छोड़ा यार। आई वाज द सीएफओ ऑफ जीई। मैंने श्लमबर्गर शेल जीई में मैं 2 जगह से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, पाकिस्तान से भी और कनाडा से भी। सो आई लेफ्ट दैट कैरियर फॉर माय कलंदर्स। तो ऐसे तो नहीं बन गया घर बैठे बैठे, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। और वो बहुत बड़ा रिस्क भी है इसमें इन्वॉल्व्ड, बहुत बड़ा रिस्क है। आप सोचे ना, मुझे याद है मैंने जब हमने ली थी फ्रेंचाइज, मैं कनाडा में था, तो जिस दिन रात को मेरे रात अर्ली मॉर्निंग थी, आतिफ का यहाँ पे दोपहर था, वो सीढ़ियाँ चढ़ रहा था पीसीबी की, मैं उसको मना कर रहा था यार ना ले। उसने मुझे बाद में लेके फ़ोन किया कि भाई मैंने ले लिया। तो अगले दिन सुबह मेरी बेटी और मेरी दोनों बेटियां बीवी वो डैलस में जा रही थी फ्लाइट पे, और मैं पाकिस्तान आ रहा था। वेरी नेक्स्ट डे उनका स्कूल था, उनकी सारी चीज़ें थी। वी सैक्रिफाइस एवरीथिंग फॉर दिस ब्रांड। ऐसे तो नहीं होता कि आप चुटकियों में बने, लोगों को तो स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है ना कि आपकी तो याशी लगी हुई है, याशी होती नहीं है। अच्छा, पीएसएल का अब फ्यूचर आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अब ये भी बात है कि और टीम्स ऐड होंगी, अभी इस पे ऑफिशियली कोई हमें उस पर क्लैरिटी नहीं मिली, बट क्योंकि यू आर ऑन द इनसाइड, व्हाट कैन यू टेल अस अबाउट व्हाट द मॉडल विल लुक लाइक नेक्स्ट सीजन ऑनवर्ड्स, एंड इज इट वायबल for the other franchises, existing franchises, to have that additional burden now, कि now they will be splitting all of the numbers with देखिए वो स्प्लिट भी होगा तो एडिशनल रेवेन्यू भी आएगा। 2 नई फ्रेंचाइज आएंगी तो वो फीसें भी तो डबल देंगी ना। अब देखें ना, हम 6 लोगों ने जहां तक बचाया है, अब 7वीं वाली उससे सस्ती तो नहीं ले सकती। जाहिर है अगर 7वीं वाली उससे सस्ती होगी तो हम सारे फिर कहेंगे कि भाई हमारी तो प्राइसेस कम करो। तो इसका मतलब है कि 7वीं की प्राइस जो है मुल्तान सबसे एक्सपेंसिव है, उससे ऊपर ही होगी। मुल्तान की जो भी प्राइस अगले 10 सालों में होनी है उससे ऊपर ही होगी वो प्राइस। ठीक है, अब वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जो भी आना चाहेगा मोस्ट वेलकम। तो उसकी अच्छी बात है, अगर 20-25 मिलियन डॉलर पीसीबी की किटी में एक्स्ट्रा आता है, व्हाई नॉट। बट यू आर अ प्रोपोनेंट ऑफ दिस आइडिया के चैलेंज डिफरेंट आना है। चाहिए। मेरा चैलेंज सस्टेनेबिलिटी का है। देखिए आप किसी से पैसे ले लेंगे, उसको रिटर्न में कुछ नहीं देंगे तो 2 चीज़ें होंगी, या वो बैंकरप्ट हो जाएगा या आपकी करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू होंगी, कुछ ना कुछ तो होगा, क्योंकि सस्टेनेबल ही नहीं है। ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री में एक फ्रेंचाइज है, एक ओनर है जो छोड़ चुके हुए हैं। मुल्तान सुल्तान अली और आलमगीर साहब के पास आने से पहले किसी और के पास थी, और दे डिड नॉट कंटिन्यू
for whatever reason, but financial is the main reason, I guess. तो अगर आप 7वां 8वां पार्टी ऐसी लाते हैं तो वो फाइनेंशियली वायबल नहीं हो सकती, तो क्या होगा? PSL नीचे गिरेगी, या तो आपकी वो पार्टी बैंकरप्ट हो जाएगी और भाग जाएगी। तो ये किसकी जिम्मेदारी है कि इसको वायबल करे? क्रिकेट बोर्ड की। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। तो आर देयर एनी एफर्ट्स बीइंग मेड ऑन दैट एंड के? आई एम श्योर। देखिए जो हम तो उस क्योंकि हमें से कोई नहीं चाहता कि PSL का ब्रांड इफेक्ट हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि अब फाइनली ये टाइम आ गया कि PSL ग्रो हो। मैं बार बार बात करता हूँ फाइनेंशियल मॉडल, मैं तो ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह 8 साल से बोल रहा हूँ, ठीक है। मुझे तो लोग कहते हैं कि यार ये जो है ना फाइनेंस का आदमी है, ये बोली जाता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि फ्रेंचाइज रोते रहते हैं हर बार, तो पब्लिक में भी परसेप्शन फैला देते हैं कि यार ये लाहौर वाले जो है ना ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी प्रोडक्ट को अगर बड़ा होना है, सस्टेनेबल होना है, तो आपको ये करना पड़ेगा। आपको होम एंड अवे मैचेस करवाने पड़ेंगे, आपको रेवेन्यू मॉडल बदलना पड़ेगा। आपकी जो ब्रॉडकास्ट है उसकी अपर लिमिट आ चुकी हुई है, अब उससे ज़्यादा ऊपर कहाँ लेके जाओगे उसको? ब्रॉडकास्टर बैंकरप्ट हो जाएगा। तो अगर विन विन सिचुएशन क्रिएट करनी है तो आपको ये मॉडलिंग ठीक करनी पड़ेगी, आपको परपेचुटी देनी पड़ेगी, आपको परपेचुअल राइट्स देने पड़ेंगे। अब अगर आप नहीं कर सकते किसी भी वजह से, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। वो कॉन्सिक्वेंसेस क्या? कॉन्सिक्वेंसेस ये हैं कि जो फ्रेंचाइजीज नहीं चल सकेंगी वो ड्रॉप हो जाएंगी, डिफॉल्ट कर लेंगी, बैंकरप्ट हो जाएंगी, या खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे करप्ट प्रैक्टिसेस शुरू हो सकती है। क्योंकि जब आप फाइनेंशियल बर्डन्स बढ़ा देंगे और इस हद तक बढ़ा देंगे कि सस्टेनेबिलिटी मुश्किल हो जाए, तो फिर तो इंडिविजुअल की चॉइस आ गई ना। कुछ एथिकल स्टैंडर्ड हाई होंगे और फिर जाहिर है वो इम्प्लोड होना शुरू हो जाएंगी। बहुत आपके सामने मिसालें हैं, GT20 की मिसाल ले लें कनाडा में, आप अभी BPL में देख लें, काफ़ी सारी स्टोरीज आई हैं, उसकी मिसाल ले लें। श्रीलंकन लीग कहाँ गई? वो शुरू हुई थी ना, कहाँ गई वो भी खत्म हो गई। BPL को एक दफा बोर्ड टेक ओवर करके फिर दे चुका है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें क्यों हुई? ये इसलिए हुई कि किसी ने उसकी फाइनेंशियल हेल्थ और सस्टेनेबिलिटी पे गौर नहीं किया। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि भाई खुदारा ये पाकिस्तान का ब्रांड है, इस चीज के ऊपर देख लें। 7वीं छोड़ें, आप 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं टीम ले आए। हाउ विल यू मैनेज द फाइनेंशियल? हाउ विल यू सस्टेन इट? बिल्कुल That ठीक is है। the question. एंड डू यू थिंक हम IPL के मॉडल से कुछ सीख सकते हैं? बिकॉज ऑब्वियसली सबसे हमारे सबसे क्लोजेस्ट के अलावा they are the most successful. Yeah. It's a given So thing. what can we as a देखिए मैं भी वही बात, परपेचुटी प्राइवेटाइज नहीं, परपेचुअल राइट्स, मालिकाना हकूक, जिसको परपेचुटी कहते हैं, IPL में डे 1 से मिले हुए हैं। अब 10 साल बाद दे आर ऑन नो फी मॉडल, दे आर ऑन अ रेवेन्यू शेयर, जिसमें स्किन इन द गेम फ्रॉम BCCI एंड फ्रेंचाइजी। तो हम क्यों नहीं कर सकते ये? हम इसको क्यों किराए के मकान की तरह चलाना चाहते हैं अगले 20 सालों तक? बिकॉज ऑब्वियसली कंट्रोल एक जगह रहे चीजों का। देखिए बिगर पिक्चर देखनी पड़ेगी ना। अगर ग्रोथ चाहिए तो ग्रोथ में स्किन इन द गेम फॉर एवरीबॉडी शुड बी इन। ये नहीं है कि आप मेरे से किराया लें और बस के चलो जी एक किराएदार है, ये नहीं, अच्छा तो दूसरा ले आओ। दूसरा PSL की ग्रोथ के ऊपर ये भी बड़े लोगों ने एक सजेशन दिया है कि ग्लोबल इसको लेके जाएं और UK में कराएं, या कहीं दुबई में तो हमने देखे ही हैं, बट बाहर इंटरनेशनली मैचेस स्टेज करें। उससे जो है ब्रांड की भी एक ग्लोबल अपील बढ़ेगी, प्लेयर्स भी अट्रैक्ट होंगे। डू यू थिंक कि हम देख सकते हैं फ्यूचर में, या डू यू थिंक PSL पाकिस्तान का एक वो है फ्रैंचाइज है और लोगों के क्राउड के साथ बहुत एसोसिएशन है? देखिए आप बीमारी का इलाज करें, सिम्टम का इलाज ना करें। अगर ये जो सारे गिमिक्स है ना कि मैं ड्रोन से बॉल नीचे फेंकवा दूं, मैं समुंदर की गहराई में जाके कुछ कर दूं, मैं लंदन में ड्राफ्ट करवा दूं, मैं यही इसी पे आ रही थी, ड्राफ्ट जो है हो जाए वो कबूतर के ऊपर लोग बैठ के आ जाए। दीज आर ऑल कॉस्मेटिक्स। और ये हर साल हम सुनते हैं। आपका अगले साल हम सुनेंगे चांद पे ड्राफ्ट हो रहा है। चांद पे ड्राफ्ट वो आपके पास परपेचुटी नहीं है, आपके पास फाइनेंशियल मॉडल ठीक नहीं है, आपकी होम एंड अवे गेम्स नहीं है, आपकी ब्रांड बिल्डिंग के इंसेंटिव्स नहीं है। तो आप आपके कैंसर का इलाज आप पैराडॉल से करने की कोशिश कर रहे हैं। इट्स नॉट गोना वर्क लाइक दैट।
But you're saying it's a short term. It is all good. Yeah. I'm not saying it's wrong. Yeah. But आप देखिए ना, मैं वही बात कह रहा हूँ कि आपको खाने के प्रोटीन ही आपके पास, आप कह रहे हैं केक क्यों नहीं खा लेता? अभी तो भूख लग रही है, खाने की बात ना करें। अच्छा, खाने की बात थोड़ा सा ही खा के आए हुए हम लोग। अच्छा, चले हमने उसकी PSL के फ्यूचर के ऊपर भी बात कर ली, एंड अब अगले सीजन में बड़े चैलेंजेस होने वाले हैं, क्योंकि ऑब्वियसली IPL के साथ क्लैश कर रही है विंडो, एंड बिकॉज ऑफ दैट देयर वाज अ लॉट ऑफ प्रेशर ड्यूरिंग द ड्राफ्ट एज वेल। बट हाउएवर नाउ, अब भी इसका फ्यूचर आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतनी लीग्स हो रही हैं, ज़ाहिर है ओवरलैप्स होंगे, और PSL सफ़र करेगी इन टर्म्स ऑफ द नेम्स दैट वी कैन अट्रैक्ट, और इस साल भी वही हो रहा है। बिल्कुल नहीं करेगी PSL सफर। अच्छा, यू थिंक नहीं करेगी? सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको बड़ी श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। क्यों कह रहा हूँ मैं आपको? मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि PSL किसकी वजह से बना? प्लेयर्स, फैंस। वो फैंस कौन है? पाकिस्तानी। जब तक पाकिस्तानी फैंस PSL को सपोर्ट कर रहे हैं ना, आप किसी को भी ले आए, PSL ऊपर जाएगी, क्योंकि ये बनी उन लोगों की वजह से। देखिए, जब हमारी लीग हुई थी तो हमारे प्लेयर को तो IPL में चांस ही नहीं मिलता था। तो और PSL की फैन फॉलोइंग जो थी, PSL को उठाने में पाकिस्तानियों का हाथ है। ये प्योरली पाकिस्तान का प्रोडक्ट है। हमारे जो 24 करोड़ लोग हैं वो इसके साथ कनेक्टेड है। तो जब तक वो कनेक्टेड है, आप कुछ भी कर लो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर बड़े नाम आएंगे खेलने, एस्टैब्लिश प्लेयर्स आएंगे, तो ऑब्वियसली लोग भी उनको देखने आएंगे, फिर ब्रॉडकास्ट के एंड पे भी कमर्शियल वैल्यू बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप वैल्यू बढ़ेगी। IPL का सबसे बड़ा प्लेयर कौन है? सबसे बड़ा, लोकल एंड फॉरेन? रोहित शर्मा। क्यों आपने नहीं कहा मैक्सवेल? अब जाहिर है उनका जो सबसे MVP तो मेरा बाबर आजम क्यों नहीं पड़ा? मेरे बाबर आजम को क्या प्रॉब्लम है? पॉइंट टेकन। वहां से रोहित शर्मा, तो यहाँ से जब बाबर आजम कहूंगा तो मैं कहूँगा वो मैक्सवेल ज्यादा अच्छा। You're right. No, that's wrong. There's a mindset is wrong. शहीन शाह अफरीदी, मैंने शहीन का इसलिए मिसाल नहीं दी क्योंकि लोग कहेंगे जी कलंदर अपने प्लेयर को। I get your point कि लोकल हीरोज बनाए। हाँ, हमारे अगर शहीन शाह अफरीदी ILT का सबसे मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर है, तो क्यों है? इसलिए कि वो सुपरस्टार है। आज शादाब की, बाबर की, हारिस की हर लीग में डिमांड क्यों है? उन्होंने पैसे दिए हैं किसी को, या वहां पे भी कलंदर है? समझ गई उनकी वही बात है ना लोग। बट आई गेट योर पॉइंट। ये है कि ये जो मैंने अक्सर सुनता रहता हूँ कि बड़े नाम आएंगे तो लीग बड़ी हो जाएगी। देखिए, जब लीग लॉन्च हुई थी ना, उस वक्त जरूरत थी लीग को बड़े नामों की, जब हमने शुरू की। अभी आना उनका डेफिनेटली एक सर्टेन हद तक तो एक वैल्यू एडिशन है, बट उनकी वजह से लीग नहीं खड़ी हुई है। आज ये माशाल्लाह कलंदर, किंग्स, ग्लैडिएटर्स, ज़ल्मी, दे आर ब्रांड्स। उनके अंडर जो भी खेल रहा है, लॉयल्टीज ब्रांड के साथ हैं। आज हसन अली पेशावर से चले थे, फिर वो कराची पहुंच गए, लोग उसी तरह एक्सेप्ट करते हैं। प्लेयर मूव अराउंड होंगे। बाबर कराची में थे, पेशावर में आ गए, पीपल एक्सेप्टेड इट। ठीक है, तो ब्रांड इंपॉर्टेंट है ना। जो कलंदर्स हैं उसकी फैन फॉलोइंग है, जो जलमीज हैं उनकी फैन फॉलोइंग है, जो सुल्तान्स हैं उनकी फैन फॉलोइंग है। हमने ऑर्गेनाइजेशन को बड़ा करना है, हमने प्रोडक्ट को बड़ा करना है। इंडिविजुअल से यस फायदा होता है, कुछ सर्टेन सेगमेंट में आपको लोग मिलते हैं। जैसे अब मेरे माइंड में एक नाम आ रहा है राशिद खान का, क्योंकि वो एक ऐसे ग्लोबल सुपरस्टार हैं कि जब उन्होंने PSL में जब वो शामिल हुए तो उन्होंने 10-fold जो है एक इम्पैक्ट भी दिया अपनी फ्रेंचाइज को भी, द वे ही कनेक्टेड विद द फैंस। ही इज जस्ट वन एग्जांपल कि किस तरह ओवरसीज प्लेयर्स भी आके ठीक है। कितना आप ये भी contribute देखें कि हैरी ब्रुक्स, भी आपने बात की थी, वो यहाँ से आके वहां गए। बिल्कुल, हमारे पास वो गोल्ड कैटेगरी में थे, वहां पे 1.5 मिलियन पे गए। टिम डेविड की मैं प्राइस नहीं आपको बता सकता कि जितनी लो थी जो मैंने उनको लिया था, और उसके बाद वो वहां पे गए, रिकॉर्ड उनका। तो अगर लेट्स से ऑब्वियसली राशिद को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, बट देयर आर लॉट ऑफ टैलेंट। अच्छा, अब फिर एक और चीज भी होती है कि आप जिस तरह मैं ब्रांड की बात कर रहा हूँ, आइडियोलॉजी की, PSL की क्या आइडियोलॉजी है? कभी हमने सोचा इस बात पे?
क्या हमारी भी आइडियोलॉजी ग्लैमर, बॉलीवुड, डांस, तड़का वो है? नहीं। पीएसएल की आपको पता है आइडियोलॉजी, उसकी क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है? रॉ टैलेंट। दिस इज आवर यूनिकनेस। पूरी दुनिया में पीएसएल एक्साइटिंग रॉ टैलेंट के लिए लोग देखते हैं। Yeah, that makes sense. अगर That's आपने एक रेप्लिका ही क्रिएट करना है आईपीएल का, तो उससे क्या फायदा होगा? मतलब अगर ये बड़े नाम की लोग बातें करते हैं, भाई आपका यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, उसको इनहेंस करो ना। बिल्कुल। शादाब खान है, हारिस रऊफ है, फखर इब्रार अहमद है, फखर फखर जमान है, शहीनशाह अफरीदी है, जमान खान है। एब्सोल्युटली। लोग क्रिकेट में देखते हैं उनको कि ये है टैलेंट। पाकिस्तान का टैलेंट इस प्रोडक्ट इस लीग की खूबसूरती है। हमारे पास बॉलीवुड का तड़का नहीं है, हमारे पास वो मार्केट भी नहीं है, और हम वो करना भी नहीं शायद चाहते। हमारे पास वो नहीं है चीयर लीडर्स, वी डोंट वांट दैट। लेकिन हमारे पास जो है वो किसी और के पास नहीं है। तो अपनी चीज़ के ऊपर एक तो शर्मिंदा नहीं होना चाहिए और अपनी चीज़ को बैक करना चाहिए। आपकी प्रोडक्ट दुनिया की प्रोडक्ट से सबसे ज़्यादा खूबसूरत। ये वैसे बड़ा अच्छा आपने एक पर्सपेक्टिव मुझे भी दिया है टू लुक एट इट, क्योंकि ऑब्वियसली हम सारे इस बारे में बहुत सोच रहे थे, ओवरलैप हो रहा है, ऑफ कोर्स there's going to be a lot of noise around that and what the future will look like. But you know, moving on from PSL and coming towards Pakistan cricket, there are so many back-to-back low points that we are hitting as a team. And कितना मतलब as somebody who is closely associated with Pakistan cricket, आपकी इंडिविजुअल असेसमेंट क्या है अबाउट द वे थिंग्स आर बीइंग रन, और उससे उसका क्या फ़र्क पड़ता है आम फैन पे, यानी कि हम जैसे लोगों पे जो देख रहे होते हैं? व्हाट इज़ योर जजमेंट ऑफ देखिए, सबसे पहले तो जो टीम की परफॉर्मेंसेस अभी रिसेंट पास्ट में रही हैं, स्पेशली एशिया कप के बाद से, उससे फैन काफ़ी हर्ट हुए हैं, और राइटली सो। उनका हक बनता है। जब वो आपको प्यार करते हैं तो फिर उनका ये राइट है कि वो आपसे नाराज़ भी हो, और ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसको 100% सपोर्ट करता हूँ। ये तो हो गई एक बात। अब फैंस तक तो चले ठीक है। अब दूसरी तरफ आती हैं कुछ लोग जो इस सारे डिबैकल्स में से अपने बेनिफिट ढूंढ रहे होते हैं। ठीक है, मैं उनसे डिसएग्री करता हूँ, क्योंकि अगर आपने अपने अपने एजेंडा लेके टीम की परफॉर्मेंस पे अपना एजेंडा पुश करना है, तो आई डोंट एग्री टू दैट। यू मीन कि जो टीवी पे बैठे हुए हैं या जो मीडिया में आके थोड़े से कोई भी कहीं पे भी जो बात कर क्योंकि रहे उन्हीं की हैं, बातें तो देखिए आप, मैं अभी पिछले दिनों की इस बात भी कर रहा था। जब आप पोजीशन पे होते हैं ना, किसी जिम्मेदारी पोजीशन पे, या आपने क्रिकेट खेली होती है, या फॉर एग्जांपल मैं अपनी मिसाल लूँ, मैं 10 साल से पाकिस्तान टीम के साथ हूँ, तो आई एम इन अ प्रिविलेज पोजीशन टू नो सर्टेन थिंग्स। ठीक है, अब मैं फैन की तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। अगर मैं करना भी चाहूँ तो मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10 लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो मेरा कंडक्ट देख रहे हैं कि यार हाउ समीन रिएक्ट टू दिस। अगर मैं वहाँ पे अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं करता और एक मैं आम फैन बन के रोना पीटना डाल देता हूँ या बिलो द बेल्ट कमेंट कर देता हूँ, तो मैं उन 10 लोगों को गंदा कर रहा हूँ। मैं अपने आप की फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा, मैं उनके लिए एक गलत रोल मॉडल बन रहा हूँ। तो ये हमारी जिम्मेदारी है। आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो इसलिए बैठा हूँ कि शायद आप मुझे सुनना चाहती हो, या 4 लोग शायद सुनना चाहते हैं, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी भी तो है कि मैं वो बात करूं जिससे मायूसी ना फैले। मैं वो बात करूं जो मेरी लर्निंग है, हो सके सही हो गलत हो, लेकिन अगर मैं अपना एजेंडा चलाना शुरू कर दूं कि इसका सर काट दो, उसको नीचे फेंक दो, उसको नीचे फेंक दो, ये क्या। अब मैं सच्ची बात बताऊं कि जब हम छोटे थे, मैं छोटा था, तो एक ना रिस्पेक्ट होती थी। आप बात करते अपने से पहले ना, आप एक बाउंड्री एक किसी ने डिफाइन नहीं की हुई थी, लेकिन एक सेल्फ सेंसरशिप थी कि आप किसी को ओए तोए करके नहीं बात करते थे। आप किसी के साथ मतलब कोई डेरोगेटरी रिमार्क्स पास नहीं करते। चले आपको जितना मर्जी गुस्सा आता था। हम पहली दफा इंडिया से आ रहे, कौन से टूर्नामेंट सिवाय वो वर्ल्ड कप के जो इंडिया से हम जीते, तो मुझे यहाँ पे बता दें कि कितनों ने परफॉर्मेंसेस दी हुई। तो पहले तो ऐसे नहीं होता था। पहले आपने कभी सुना था कि कोई किसी को ये कह रहा है A B C, मैं नाम नहीं लेता, जो भी कह रहे हैं,
कोई किसी बात पे बात कर रहा है, किसी बात पे बात कर आपको रहा है। लगता है कि ये जस्टिफाइड नहीं है, लेकिन सेंटिमेंट इस वक्त मैंने इस आपसे बार पहले कहा डिफरेंट है, कि क्यों है डिफरेंट? क्योंकि हम बैक टू बैक पहली दफा आईसीसी आ रहे हैं। टूर्नामेंट्स में एक इंडिविजुअल मैच की बात नहीं करते ना। पहली दफा आप कितने वर्ल्ड कप जीते हैं? अब जाहिर है हम एक ओडीआई वर्ल्ड कप जीते हैं, कितने एक हो एक चुके हैं? चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। देखिए, इस पे आई गेट योर पॉइंट, मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि हम सही आ रहे हैं, आई एम नॉट सेइंग दैट, आई एम सैड कि हम हार गए, बट आपने एज ए फैन रिएक्ट उस वक्त करना है जब आपके पास प्रिविलेज पोजीशन नहीं है। फिर आप जो मर्जी, फिर आपके पास हक है, आप करें। अब मैं अगर एक आम बंदा होता, क्रिकेट से एसोसिएट ना होता, मैं बाहर जाके सड़क पे नारे मारना शुरू करता, आई एम जस्टिफाइड। लेकिन जब मैं पोजीशन पे हूँ, मैं एक फ्रेंचाइज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मेरे पास एक आई एम ब्लेस्ड टू हैव दैट अथॉरिटी, तो मेरे कंडक्ट के ऊपर एक सेंसरशिप होनी चाहिए। मैं बादर पिदर आजाद कमेंट नहीं दे सकता क्योंकि मुझे फॉलोअर्स मिल जाएं, बिकॉज मैं गलत इंस्पायर कर रहा हूँ लोगों को, दैट्स माय पॉइंट। गलती देखें कहाँ तो अब हम अब कैसे रिएक्ट, अब कोई ना कोई तो तरीका हो ना जिससे तब्दीली की तरफ हम मैं जाएं, आपसे कुछ बताता हूँ चेंजेस की तरफ तब्दीली। जाएं। देखें, जब ये चैंपियंस ट्रॉफी की टीम सेलेक्ट हुई थी, आपको यकीन था हम जीत जाएंगे? नहीं, जाहिर है नहीं यकीन क्यों नहीं था? बहुत ज्यादा डाउट थे। क्यों नहीं था यकीन? क्योंकि obviously there were things in the squad that did not make sense and anybody who's even slightly into cricket would know कि वो गलती थी ना आपकी। हाँ ठीक है, वो तो है। तो उसको ठीक करना है कि शाहीन बाबर हारिस को निकाल के तो उन सारों का सार कलम कर देना। नहीं, ये तो obviously एक गलत अप्रोच है। इवन आई डोंट। आपने एक बैलेंस टीम अगर बनाई होती। नहीं तो ये अब आप अपने फ्रेंड आकिब जावेद से पूछे ना कि कैसे, वो तो सेलेक्टर भी हैं, वो कोच भी हैं। अब जिस दिन से आकिब भाई ने लाहौर कलंदर छोड़ी है, बाखुदा मैंने उनसे क्रिकेट पे बात नहीं की। आई हैवंट स्पोकन टू हिम अबाउट क्रिकेट। उसकी वजह यह है कि देयर इज अ क्लियर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। एंड वी आर अ बिगेस्ट एडवोकेट ऑफ नॉट हैविंग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब माजी में टीमें रही हैं ऐसी जो जिनके कोचेस जो थे वो फ्रेंचाइज के भी कोच थे और पीसीबी में भी कोच थे। द डे आकिब भाई जॉइंड, वी हैड अ प्रेस रिलीज। मैंने अपनी पूरी प्रेस रिलीज की, इसमें मेरे कोर्ट भी थे, आकिब भाई के भी कोर्ट थे, एंड वी पार्टेड वेज। नाउ ही इज नॉट कलंदर, ही इज अ पाकिस्तान क्रिकेट हेड कोच, और वो मेरे लिए काबिल एहतराम है। जब वो कलंदर में थे या कलंदर में कभी होंगे, फिर मैं उनसे वो बातें कर सकता हूँ। अभी वो पाकिस्तान टीम के साथ काम कर रहे हैं। एज नॉट एज a representative of Lahore Qalandars, just as a cricket fan. मेरा ख्याल में उनसे मैंने सीखा है, तो मैं उनको क्या सिखाऊंगा? नहीं, उनको सिखाने की नहीं। मैं इस स्क्वाड की आपने मेरे से बात की ना, बहुत सारी मजबूरियां बेहतर हो सकती मेरे ख्याल में हो सकती है, बट अगेन ये मेरा ख्याल है। लेकिन देखें, बहुत सारी चीजें हमें नहीं पता, हमें नहीं पता कि थॉट प्रोसेस क्या था। हमें एज ए फैन ये लग रहा है कि यार ये कुछ होना चाहिए था। व्हाट इफ जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं कि उनको नहीं सिलेक्ट होना चाहिए था, वो परफॉर्म करके मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंसेस ले लेते, तो फिर हम सारे तालियां बजा रहे होते। तो इसलिए मैं हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूँ उन लोगों को जिनके पास नॉलेज होता है, जो सिचुएशन को जानते हैं। हमारे पास नहीं है, लिहाजा मुझे तो लग रहा था कि बैलेंस नहीं थी टीम। मेरा ख्याल में ओपनर स्पिनर होने चाहिए थे, बट ये मेरा ख्याल है। अच्छा, आपको एज अ ह्यूमन बीइंग कितना चेंज किया है, कितना इवॉल्व किया है बीइंग विद लाहौर कलंदर्स एज अ पर्सन? हाउ मच हैव यू, because you talked about sacrifices, but as a person, how much have you evolved and how much have you lost in this journey? I don't think I lost. I think I gain only. Alhamdulillah, thank God, this journey has been so rewarding. मुझे अपने बारे में ऐसी ऐसी बातें पता लगी जो मुझे पहले नहीं पता थी. Right, starting from. How are you as a boss? ये तो आप दूसरों से पूछें. No, self reflection बताएं. मेरा ख्याल में मैं बहुत कंसल्टेटिव हूँ. आई फील दैट मैं if a player is going through a rough patch, if I'll support. No, but what is the role that you play when somebody like Fakhar Zaman is going through a rough patch? अगर वो, I think आप प्लेयर से भी पूछेंगे तो शायद वो भी आपको यही कहेंगे, मुझे एक ही काम आता है और वो मैं वही करता हूँ. मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि शुरू में जब हम 2 सीज़न हारे तो मेरे ही कुछ प्लेयर ने मुझे आके कहा कि समीन भाई देखें, आप में ना एक प्रॉब्लम है. मैंने कहा क्या? आप ना टफ नहीं है.
तो आप हर एक को ना रिस्पेक्ट देते हैं, प्यार से बात करते हैं। हमारा कल्चर नहीं है ये। यहाँ पे ना जब तक आप डंडा नहीं देंगे ना, डंडा मारेंगे नहीं किसी को, तो कुछ नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुनेगा। और वक्ती तौर पे मैं बहक भी गया था, और मैंने 1-2 मैचेस आप में बैड कॉप बने थे नहीं, मैं बिहेव भी किया। मुझे बाद में लगा मैं कितना बुरा लग रहा हूँ क्योंकि मैं जो हूँ ही नहीं, मैं कर कैसे सकता हूँ। तो मुझे एक चीज़ आती है, वो ये आती है कि आप लोगों को इज्जत दें, उनसे प्यार करें, और आपको अगर 10 लोगों के साथ आप ऐसे करेंगे ना, यकीन माने आपको 8 से 9 लोग अच्छे मिल जाएंगे। 1-2 शायद बुरे एक्सपीरियंस आपके हों। मेरा तो यही रहा है कि कोई प्लेयर जब जिस तरह स्ट्रगल कर रहा होता है, आई एम देयर टू सपोर्ट हिम, आई एम नॉट देयर टू डिस्करेज हिम। क्योंकि देखिए जब कोई आउट होके आता है या किसी को मार पड़ी होती है ना, बॉलर को, तो सबसे ज़्यादा तकलीफ उसको हो रही होती है। मेरी और आपकी तकलीफ से बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, ड्रेसिंग रूम में लाहौर कलंदर्स के जब आपने कहा ना कि कोई ज़्यादा रन्स खा के आ रहा है या कोई मैच हार के आ रहा है, तो ड्रेसिंग रूम में सबसे ज़्यादा चीयरफुल पर्सनालिटी किसकी होती है, जो सबसे ज़्यादा सबको ईजी कर रहे होते हैं? बिकॉज आपका तो रोल थोड़ा डिफरेंट है ना, आप थोड़ा सा मे बी साइड लाइन्स पे रहेंगे, ट्राई टू मेक द प्लेयर्स फील लाइक देयर वन आई थिंक टीम। मैं ड्रेसिंग रूम में होता हूँ तो किसी हद तक मैं भी यही काम कर रहा होता हूँ, आकिब भाई भी यही कर रहे होते थे। अच्छा, तो हम दोनों बेसिकली बहुत टाइम आप लोगों ने फिर ये काम हाँ किया टू बहुत लाइक टाइम, अपलिफ्ट द स्पिरिट्स एंड हाँ नहीं, बड़ी दफ़ा प्लेयर रो रहे होते थे तो उनको जाके गले लगाना पड़ता था कि चलो कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। और फिर आपका दुख अलहदा होता है। वही मैं ओनर भी हूँ तो That's what I was मुझे going to ask मुझे you. दुख ज़्यादा हो रहा है तो मैं दूसरे को चुप करा रहा हूँ कि यार कोई। तो यही तो कह रहा हूँ कि लोग उस वक्त कहते होते थे कि तुम रिएक्ट क्यों नहीं करते। हमारे एक कोलीग थे, पाकिस्तान टीम के साथ भी रहे हुए हैं, वो एक दिन गुस्सा कर गए। हम हार के आए तो मैं आके भाई और वो बैठे हुए थे, तो मैंने उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा चले कोई बात नहीं। और यार क्या मतलब कोई बात नहीं, कमाल हो गई। वो एग्रेसिव हो गए। मैंने उनको कहा कि यार आपकी इस तरह आउटब्रस्ट से क्या फ़ायदा होने वाला है। देखिए जब आप एक शुरू में शायद होता होगा, अब पक्के हो गए, अब आपको पता है। देखिए मैंने क्रिकेट में एक चीज़ सीखी है, मैनेजमेंट का सिर्फ एक काम होता है, टू कंट्रोल देयर इमोशंस, एंड इफ यू कांट डू दैट यू आर नॉट अ गुड पर्सन टू बी इन डग आउट, 100%। जो वन थिंग इफ समबडी आस्क मी, अ यंगस्टर विल आस्क मी कि क्या चीज़ होनी चाहिए, यू नीड टू कंट्रोल योर इमोशंस। बड़ा आसान काम होता है, आउटब्रस्ट करना, शाउट करना, किसी की गलती पे उसको डांटना। बहुत मुश्किल काम होता है होल्ड करना, कंट्रोल करना। बिकॉज जब आप गुस्सा कर लेते हैं ना तो आप अपना बाहर निकाल देते हैं, और एक तरह से दूसरे के लिए भी आप आसानी कर लेते हैं। जब आप किसी को डांटते हैं, ये मारते हैं, ये थप्पड़ मारते हैं, बच्चों को भी मारते हैं, तो एक तरह से आप उनकी मुश्किल आसान कर रहे होते हैं, उनके गिल्ट को जस्टिफिकेशन दे देते हैं आप। अगर आप प्यार से डील करेंगे ना तो बच्चा ठीक हो जाएगा, अगर इंसान का बच्चा अच्छा बच्चा होगा। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। नहीं देखो, आप किसी को प्यार से जब जीते हो ना, इसीलिए जब लाहौर कलंदर की टीम अंदर खेल रही होती है ना, तो आपको नजर आता है, तो वो ऐसे खेल रहे होते हैं, ऐसे जान मार रहे होते हैं कि जैसे उनकी जिंदगी और मौत का मसला है। बिकॉज रिलेशनशिप है, बिकॉज ओनरशिप है, बिकॉज उनको कोई डांटता नहीं है, वो खुद से फील करके खेलते हैं, वो खुद से ये सोचते हैं कि ये मेरी जिम्मेदारी है, because you be nice to them, you look after them. So this is style of management, and this tells a lot about the culture in the franchise, and that's the style of management. Unfortunately मैं अभी पिछले दिनों भी ये बात कर रहा था, कुछ ज़मानों में ना एक बड़ा वो रेजिमेंटेड सा किस्म का मैनेजमेंट स्टाइल होता था, जहाँ पे आप बूट ये नहीं पहन सकते, आप वो नहीं कर सकते, वो ठीक है, डिसिप्लिन, आई एम ऑल फॉर इट, पर दुनिया चेंज हो गई। अब ये प्लेयर ना दे आर एक्सपोज टू डिफरेंट इन्वायरमेंट्स। एक जगह वो फ्रेंचाइज में जब जाते हैं, वहाँ पे उनको इज्जत भी मिलती है, वहाँ पे उनको पैसा भी मिलता है, वहाँ पे उनको रोल क्लैरिटी भी मिलती है। हमारे तो कुछ प्लेयर ने ये बात कह भी चुकी है ऑन रिकॉर्ड, ठीक है। जब वो नेशनल सेटअप में आते हैं तो उनको डिफरेंट ट्रीटमेंट मिलती है। तो क्यों है ऐसा? थोड़े से डिफरेंसेस हैं। आई थिंक अगर आप आने वाले सालों में देखेंगे ना, जो स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट है, मुझे लगता है वो और कंसल्टेटिव होगा, वो और कोऑपरेटिव होगा, वो और अंडरस्टैंडिंग होगा। वो जो पुराना स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट था ना, अब वो आहिस्ता 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 ऑब्सोलीट हो रहा है। बिल्कुल।
आप अपनी फील्ड में भी देख लो, मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी की हुई है, तो मैं तो ऐसे लगता था मुझे आर्मी में भर्ती करा दिया। वो सीनियर आगे बैठेगा, सेमी सीनियर उसके पीछे बैठेगा, जूनियर सबसे पीछे बैठेगा। पाकिस्तान में हर इंस्टीट्यूशन में आप कहीं भी चले जाए, हायरार्कीज आर ऑलवेज देयर। मैं आपको बताऊं, मैं उस वक्त भी जब मैं सीए में था, मैं जूनियर मोस्ट था, मुझे उस वक्त भी इस बात से प्रॉब्लम थी कि व्हाई आई हैव बीन गेटिंग ट्रीटेड डिफरेंटली जस्ट बिकॉज आई एम जूनियर। और जब मैं क्रिकेट में आया तो मुझे पहले साल हमारे एक सीनियर हैं, उन्होंने ये बात की कि यार आप समीन भाई पता नहीं क्या कर रहे हैं, आपने मेरे साथ वो जूनियर मोस्ट लड़के को बिठा दिया। तो उसकी शक्ल देख रहा हूँ, मैंने कहा यार वाओ, बट है ना ऐसा हमारे लोग। तो हमने कलंदर में ये खत्म कर दिया। हमने भी अपने यहाँ पे हमारे ऑफिस में देखे, हमारे बॉस कोई सीनियर एंजॉय करे, कोई सीनियर जूनियर नहीं है यहाँ। होना भी नहीं चाहिए। आज मेरा जो इमर्जिंग जमान खान था ना, पिछले सालों में, वो और शाहीन एक ही लेवल पे थे। ऑब्वियसली शाहीन इज कैप्टन, बट उसकी भी वही इम्पोर्टेंस है जो शाहीन की है। और ये लोग बात करते हैं इसको इतने करोड़ मिलता है, उसको उतने करोड़ मिलता है। यकीन मानो जब हम टूर्नामेंट में होते हैं ना, तो हमारे में से किसी को याद भी नहीं होता कि इसकी कैटेगरी कौन सी थी। Then we are one team. ये बड़ी मजे की बात राशिद ने एक दफ़ा की थी कि आप मुझे किसी भी कैटेगरी में अगर लेंगे, डेलीगेट भी कर देंगे, तब भी आई विल प्ले फॉर लाहौर कलंदर्स। एंड दैट मेंट सो मच टू हियर फ्रॉम समबडी हु इज़ नॉट इवन पार्ट ऑफ, लाइक पाकिस्तान में भी उसका हिस्सा भी नहीं है, लाहौर का भी हिस्सा नहीं है, एक फॉरेन प्लेयर है तो अफगानिस्तान का प्लेयर। बट ये बात कहना कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। हमारे लिए बहुत ऑनर की बात थी कि राशिद ने, और ऑन कैमरा कही थी उसने, ऑन कैमरा कही थी। ऑब्वियसली प्लेयर देखता है कि मेरी कैटेगरी, यहाँ पे तो ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि जी मैंने डायमंड से गोल्ड में नहीं जाना, मेरी मार्केट वैल्यू खराब हो जाएगी। आई एम श्योर, आई डोंट डाउट दैट। ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि नहीं जी देखिए, अगर मैं यहाँ पे गोल्ड में पिक हो गया तो दूसरी लीगों में मुझे ये समझा जाएगा, मुझे वो समझा जाएगा। वो बंदा जो मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन IPL इज सेइंग कि आप अगर मुझे सिल्वर कैटेगरी में भी पिक करोगे तो मैं आपसे लाहौर से खेलूंगा। तो it means a lot to us. And it says a lot about the franchise, and the culture we have, and we are very very proud of that. And that's, I think, a great point जहाँ पे मैं रैप अप करना चाहूँगी पॉडकास्ट को। बट बिफोर वी लेट यू गो, एक छोटा सा सेगमेंट आपके साथ मैंने करना है। अच्छा, अब मैं आपको 5 नॉक्स बताऊंगी लाहौर कलंदर्स के, और आपने इनको ब्लाइंडली रैंक करना है। तो मैं आई वोंट टेल यू ऑल 5 टुगेदर। अच्छा, तो आप पहला सुनेंगे और आप उसको रैंक करेंगे आउट ऑफ 5। मुश्किल है लेकिन लेट्स सी। नंबर 1 आप किसको रखते हैं? चलें, पहला है जी फ़खर का 115 वर्सेस यूनाइटेड इन 2023 पिंडी में जो हुआ था, इसमें वो प्लेयर ऑफ द मैच भी था। 5 की ऑप्शन है? 5 की है, बाकी भी बता दो तो आसान हो जाएगा। यही तो गेम है। 4। ओके। हैरी ब्रूक 102 नॉट आउट वर्सेस अगेन यूनाइटेड। 5। ओके। मोहम्मद हफीज 69 फाइनल में जो था सुल्तान। 3। ओके। डेविड वीज़र 28 ऑफ 8 वर्सेस अगेन यूनाइटेड जो एलिमिनेटेड था। नंबर 2। You know number 1 कौन सा है? You are very smart. शाहीन शाफरीदी 44 not out. मुझे आपकी बातों से अंदाजा हो गया था। पढ़ा तो नहीं है? नहीं, मैंने पढ़ा नहीं, कसम से मैंने नहीं पढ़ा। लेकिन जब आपने फ़खर की बात की, देखें रीज़न है उसकी नंबर 4 की, मैच का कॉन्टेक्स्ट। हम, और जो डेविड के 28 रन है ना, वो हमें फाइनल में लेके गए थे। शाहीन के जो रन से उसने फाइनल जिताया था, फीस भाई के भी फाइनल जिताया था। लेकिन मैं ये 2 इनिंग्स शाहीन और डेविड की इसलिए आया करता हूँ कि वो डेस्परेट सिचुएशन में थी। वी वर गोइंग नोवेयर एंड आउट ऑफ नो। हफीज भाई से आप एक्सपेक्ट करते हो कि हफीज भाई व्हेन ही गोज इन, ही इज अ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, ही इज माशाल्लाह सो एक्सपीरियंस्ड, ही इज माय मेन बैट्समैन, ही विल डू व्हाट ही इज सपोज्ड टू डू। जो उस दिन डेविड ने किया था ना, इट वाज अ क्लोज टू मिरेकल। और जो शाहीन ने किया वो उससे भी बड़ा मिरेकल था। वो तो इसलिए 1 2 3।
Sameer Rana, thank you so much for your time. We Thank you really so much. enjoyed talking to you on the Ultra Edge Pleasure. podcast. और I hope आपको भी अच्छा लगेगा. And all the best for the next season. इंशाल्लाह. We can't wait to see Lahore Qalandar this season. क्या करेगा? I know surprise ही करेंगे सबको as always, but records expect करें हम. इंशाल्लाह नहीं. Thank you very much Roha for inviting me. I think मैंने आपसे पहले भी कहा है. I am one of your fan. आपने उस Thank you so वक्त much. कलंदर्स के साथ काम किया था when you didn't even make a debut in That was actually हाँ. my broadcast debut. वो आपका So ब्रॉडकास्ट I डेब्यू था. started तो with मैं Lahore आपको उस वक्त Qalandars. से और तो आपकी ग्रोथ देख के आपकी तरक्की देख के उस दिन मैंने आपको पीटीवी पे देखा. मुझे बड़ी खुशी हुई. Thank So you. you know people like you when they grow who are dedicated hard working. I think वही बात जो मैं आरिस के बारे में कह रहा था वो खुशी ही और होती है. तो very well done. Thank you Keep so up the much. good work. Keep doing what you are doing and thank you for inviting. Thank you so much. It was our pleasure to have you. Thank you so much. And I hope you also enjoyed watching yet another episode of the Ultra Edge podcast. Season 2. अपना बहुत ख्याल रखें. Goodbye.